हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड योर नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 1.1 की बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके पहले की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम उसको पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला है वो है हमारा सेट। सेट क्या होता है? सेट हम क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन सेट मतलब आया कहाँ से? तो जो सेट का कॉन्सेप्ट है एक फंडामेंटल पार्ट है मैथमेटिक्स का। और सेट जो है आज के समय में वो लगभग मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में यूज़ हो रहा है। सेट का यूज़ हम रिलेशन ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए करते हैं। और जो थ्योरी है सेट की, इसको एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, उन्होंने सेट को डेवलप्ड किया था। तो इसमें हमारा जो पहला वो सेट है। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल कोई देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट के बारे में। जो पहला है वो है सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल्स लेटर। हाँ, सेट जो होता है हमारा वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे ABC XYZ एक्सेट्रा। द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हम मानते एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ स्मॉल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। और इसी रिलेशन को शो करने के लिए हम एप्सिलॉन सिंबल का यूज़ करते हैं, जिसकी मीनिंग होती है बिलोंग्स टू। मतलब हम कह सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और अगला है हमारा देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। हमारे पास 2 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। इसमें पहला है जो हमारा वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही है। रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्ट में होते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमास से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब एलिमेंट्स के बीच में कॉमास लगे रहते हैं एंड आर इंक्लूड विद इन ब्रेसेस, और ब्रैकेट से बंद रहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। 7 से कम में जितने हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हमारा 7 से लेस में कितने पॉजिटिव इंटीजर हो गए? 2 हो गया हमारा, एक 4 हो गया और एक 6 हो गया। ये हमारे द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 हो गया। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। हम जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि 42 को डिवाइड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं जैसे 1 हो गया हमारा, 2 हो गया और हमारा 3 हो गया और हमारा 6 हो गया, 7 हो गया और हमारा 14 हो गया, 21 हो गया और 42 तो खुद ही है। ये हमारे हो गए रोस्टर फॉर्म। अब हम अगला देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common properties which is not possessed by any elements outside the set। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एक ही से कॉमन प्रॉपर्टी होगी उनके अंदर।
विच इज़ नॉट पॉसेस्ड बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, जो कि किसी और बाहरी सेट के एलिमेंट्स में वो प्रॉपर्टी नहीं शो करेगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं AEIOU, इसे देखते ही लग रहा है कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं X such that X is a vowels of English alphabet। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें सेट बिल्डर फॉर्म का कुछ नोट है, इम्पॉर्टेंट है। We describe the element of a set by using a symbol X which is followed by a colon। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, हम X सिंबल का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम X ही करें, Y भी कर सकते हैं, Z भी कर सकते हैं। और जो सेट होगा वो कॉलन सिंबल को फॉलो करे। कॉलन सिंबल हमारा ये होता है, इसी को हम, ये हमारे कॉलन सिंबल हो गया। और कॉलन स्टैंड क्या है, इसकी मीनिंग क्या, मतलब कॉलन स्टैंड फॉर सच डैट, मतलब इसकी मीनिंग है सच डैट। जैसे हम कह सकते हैं एक्स सच डैट एक्स इज़ द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस आज के लिए इतना ही।